नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप अपने लीवर को, किडनी को, आंतों को क्लीन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से किडनी के इन्फेक्शन, लीवर के इन्फेक्शन, आंखों की कमज़ोर रोशनी, खून की खराबी, नसों के ब्लॉकेज से परेशान हैं, तो आज का ये नुस्खा आपके बेहद काम आएगा। इसके लिए आपको कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस बहुत सिंपल सी चीज़ें अपने किचन से उठानी है और उन्हीं से ये नुस्खा बनाकर तैयार करना है। आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को आपने कैसे बनाना है। तो ये देखिए, सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कई तरह के पत्ते लिए हैं, साथ में कुछ सब्जियां भी ली हैं। इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके शरीर को साफ़ करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप शरीर को साफ़ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके शरीर में बीमारियाँ, नई नई बीमारियाँ जन्म लेने लगती हैं। सबसे पहली बात आती है किडनी का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, पुरानी कब्जियत और खून की खराबी की और नसों के ब्लॉकेज की। तो अगर आप ये नुस्खा लेते हैं तो मात्र 3 दिन के अंदर आपको लीवर के इन्फेक्शन में, किडनी के इन्फेक्शन में और इसी के साथ आंतों के इन्फेक्शन और पुरानी से पुरानी शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है वो है पुदीना। आप सभी जानते हैं कि शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अपच से जुड़े हुई चीज़ों को ख़त्म करते हैं। यानी कि अगर गैस, एसिडिटी बनने की समस्या है तो ऐसे में आपको पुदीने की चटनी, पुदीने की चाय ज़रूर पीनी चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है हरा धनिया। ये हमारे किचन में अवेलेबल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, जब भी आपको किडनी की सफाई करनी हो आपको हरे धनिए का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपको बताते हैं नेचुरल तरीके से आप अपने लीवर और किडनी को कैसे क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकती हैं। ऐसा करने से आपके शरीर को एक नई ताकत और नई एनर्जी मिलती है, जिससे आने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं। अगर आप हमारी क्लींजिंग थेरेपीज़ को अपनाते हैं तो आने वाले 6 महीने तक आपको हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने ले लिया है अब हरा धनिया, जो कि किडनी क्लींजिंग करने का काम करेगा। अगली जो चीज़ हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत आसानी से हमारे आसपास हमें मिल जाती है। ये है तुलसी की पत्तियाँ। यहाँ पर आप श्यामा या रामा कोई सी भी तुलसी की पत्तियाँ ले सकते हैं। तुलसी की पत्तियाँ बॉडी को डिटॉक्स तो करती ही हैं, साथ ही साथ जो है, अगर बहुत लंबे समय से आप हड्डियों के बुखार से परेशान हैं या किसी भी तरह का इन्फेक्शन शरीर के अंदर है, उसको क्योर करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। ये एक ऐसी औषधि है जिसको अगर रेगुलर बेसिस पर यूँ भी आप तुलसी की पत्तियां अपनी डाइट में शामिल करते हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे इसकी चाय बनाकर, काढ़ा बनाकर लें, इसका रस लें, इसका पाउडर लें, हर तरीके से आपको फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर आपने तुलसी की पत्ती लेनी है। यहाँ जितनी क्वांटिटी में जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो, और जो जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, सारी की सारी आपको स्क्रीन पर लिख कर बता रही हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप आसानी से स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। ये आपने एक मुट्ठी यहाँ पर लेनी है, एक मुट्ठी ही आपने हरा धनिया लेना है और एक मुट्ठी ही यहाँ पर आपको चाहिए पुदीने की पत्तियाँ। थोड़ी कम ज़्यादा हो चल जाएगा, कोई मेज़रमेंट फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है नींबू। ये हमारे शरीर को साफ़ करने का काम करता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर भी नींबू को जो है अपने गुनगुने पानी में सुबह खाली पेट लेते हैं तो इससे आपका लीवर और किडनी क्लींस होते हैं। इससे आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, बॉडी डिटॉक्स होती है। तो यहाँ पर आपने जो है नींबू की पतली पतली सी स्लाइसेस कर लेनी है। एक नींबू लिया है मैंने, इसको पतले पतले टुकड़ों में इस तरीके से आपने काट लेना है। आप गोल गोल टुकड़ों में भी काट सकते हैं, छोटे छोटों में भी काट सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से काटना है। बेसिकली आपने छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेना है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है खीरा। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को आपके शरीर से दूर करता है। अगर शरीर में पानी की कमी है या फिर आप जो है अपने शरीर को साफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए खीरा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसी के साथ ही ज़िद्दी मोटापे को कम करने का काम भी करता है। तो यहाँ पर आपने आधा खीरा लेना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइस कर लेना है। मीडियम साइज़ का है तो आप आधा ले सकते हैं, छोटा है तो पूरा ले सकते हैं, और बड़े
साइज़ का है तो आप 1/4 हिस्सा भी ले सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है, आपने कुछ स्लाइसेस लगभग 15 से 20 स्लाइसेस यहाँ पर खीरे की लेनी है। अगली जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है चुकंदर। ये शरीर में खून बनाने का काम करता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आपको पीलिए की समस्या है, एनीमिया का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपने चुकंदर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करता है। फाइबर से भरपूर है, इसीलिए आपके शरीर में जितनी भी पुरानी कब्जियत है उसको साफ़ करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपने चुकंदर के भी कुछ स्लाइसेस ले लेनी है। लगभग 5 से 6 स्लाइसेस आप ले सकते हैं यहाँ पर, या मैक्सिमम 10 स्लाइसेस तक आप यहाँ पर इसकी ले सकते हैं। छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े आप इसके काट लीजिएगा। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है अदरक। बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल रहता है, और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप सूखा अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ताज़ा अदरक इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, इसको काट लीजिएगा। पतले पतले स्लाइसेस में काट लेना है, या फिर आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे छोटे स्लाइसेस में इस तरीके से आपने काट लेना है। ये बॉडी से सूजन को कम करने का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो दर्द को भी दूर करने का काम करता है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है मोरिंगा की पत्तियाँ, जिसे सहजन की पत्तियाँ भी कहते हैं। इसके पेड़ बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे देखने के लिए मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मोरिंगा जो है वो हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है, संतरे से ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है, पोटेशियम केले से ज़्यादा होता है। इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आप इसका सेवन करते रहते हैं तो आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर लगभग 15 से 20 आपने मोरिंगा की पत्तियाँ लेनी है। इसमें आप कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे मैं ये बता रही हूँ। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी सब्ज़ी है जिसको आपको पता है कि वो बहुत फ़ायदेमंद है और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो काम आपने करना है वो है, यहाँ पर आपको चाहिए 1 जार कांच का, या फिर आप जो है तांबे का भी ले सकते हैं। ये 2 चीज़ों का ही लेना है, या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। प्लास्टिक का या किसी और चीज़ का बर्तन आपने यूज़ नहीं करना है। या तो कांच का हो, या तांबे का हो, या फिर आप मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपने जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं, इन्हें आपने जो है डाल देना है। नींबू की 1 स्लाइसेस या 2 स्लाइसेस को हल्का सा निचोड़ भी दीजिएगा। इस पूरे 1 जार जो मैंने लिया, 1 लीटर पानी लिया है, इसके अंदर ये सारी चीज़ों को आपने डाल करके रात भर के लिए छोड़ देना है, या फिर कम से कम 2 घंटे के लिए तो ज़रूर छोड़ दीजिएगा। 2 घंटे के बाद आपका ये एक ऐसा वाटर, ऐसा डिटॉक्स मैजिकल वाटर बन करके तैयार होता है, जो कि आपके शरीर को साफ करने का काम करेगा। जब भी आप ज़िद्दी मोटापे से परेशान हो, या ब्लोटिंग हो गई हो, या पेट की चर्बी अचानक से बढ़ गई हो, उस समय पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको गजब के फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। या फिर अचानक से आप ऐसा फील कर रहे हैं कि यूरिन रुक रुक कर आता है, या फिर पेट में गर्मी, एसिडिटी, और या फिर बहुत अजीब सा मन हो रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, या फिर आपकी आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, या धुंधलेपन की दिक्कत है, मतलब शरीर में अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी आपको महसूस होती है, तो ऐसे में आप इस मैजिकल वाटर को बना करके ले सकते हैं। बहुत आराम से यूज़ किया जा सकता है, लगातार 3 दिन तक लिया जा सकता है। ये प्रक्रिया अगर आप लगातार 3 दिन तक दोहराते हैं तो आपको बेहद लाभ मिलते हैं। सबसे पहली बात है कि ये आपने 2 घंटे के बाद रखना शुरू किया, उसके बाद छान करके आपने इसको पीना है, इस बात का ध्यान रखें। चीज़ें जो स्लाइसेस हैं वो आप बाहर नहीं निकालेंगे बिल्कुल भी। अगले दिन जब बनाएंगे दोबारा से फिर से सारी चीज़ें आपने नहीं डालनी है, ये वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही गजब के फ़ायदे देता है, इसके फ़ायदे ज़रूर लीजिएगा। 3 दिन तक इस्तेमाल करें, 15-20 दिन के बाद दोबारा करना चाहते हैं तो फिर से 3 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो फिर मिलेंगे आपको किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।